सभी को प्रेज़ लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है इस धरती पर जिसका नाम है अंडमान निकोबार। हालेलुया। और वाकई में परमेश्वर महान है, जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। अद्भुत कार्य मेरे और आपका परमेश्वर करता है। आज एक चेतावनी है, एक वो बात है जो शायद हम अनसुना करते या हम अपनी चलाते। कई बार क्या होता है मेरे अजीज़ों, हम खुदा की नहीं सुनते, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते और अपनी चलाते हैं और एक चीज़ पर बार बार हट करते हैं। उससे नुकसान कितना बड़ा होगा आपको पता है। मान लो खुदा हमें कोई चीज़ मना कर रहा है, कोई जॉब के लिए, बेटा ये जॉब तेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, हमें वहाँ लग रहा है नहीं हमें वहीं जाना है। सुनो, कई बार परमेश्वर हमें बहुत चीज़ समझाते हैं, हम नहीं समझ पाते, या परमेश्वर अपने दूतों को भेजते हैं लेकिन हम उस दूत को भी नहीं समझ पाते। और यही कारण होता है कि हमारा हर्ष बुरा होता है, हम नष्ट हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपको ले चलूँगा नीति वचन 29 अध्याय। नीति वचन 29 अध्याय, उसमें लिखा है कि जब आप पढ़ोगे उस वचन को कि जो बार बार डांटे जाने पर भी, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है ना, वो अचानक क्या होगा, अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। क्या बात है। देखो बहुत गहरा वचन है। जो बार बार डांटे जाने पर आपको डांट भी पड़ रही है, आपको नुकसान भी हो रहा है, नहीं मुझे तो उससे शादी करनी है, नहीं मुझे तो वही जॉब चाहिए, नहीं मुझे तो वही मकान चाहिए, नहीं मुझे तो वही चाहिए। और इससे क्या होता है, हम हट कर रहे हैं, हम परमेश्वर की दास की बात नहीं सुन पा रहे, हम परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे, हम अपने घर वालों की बात नहीं सुन रहे, हम हट कर रहे हैं। नहीं मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो उसी जगह जाना है ना। मुझे क्या कर रहा है, प्रभु डांट रहा है, घर वाले डांट रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी हट में है ना दीवाने हैं। क्या होगा, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, बेटा फ़ोन छोड़ दे, एग्ज़ाम आ रहे, फ़ोन छोड़ दे, है ना, एग्ज़ाम आ रहे, फ़ोन छोड़ दे, तेरी एग्ज़ाम आ रहे, या फिर जॉब का इंटरव्यू है, या फिर चर्च है, बेटा नींद छोड़ दे। नींद भी हमें क्या कर रहा है ना, नुकसान दे रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर हमें डांट रहा है, परमेश्वर हमें समझा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हट कर रहे हैं। किस बात को, नहीं मुझे अपनी करनी है, अपनी चलानी है। उससे क्या होता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, क्या होता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। उसको कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। जब हम अचानक से नष्ट हो जाएंगे, यानी कि अचानक से विपत्ति आना, अचानक से दुबले हो जाना, अचानक से हमारे जीवन की सारी शांति भंग हो जाना, अचानक से हम नष्ट हो जाएंगे और हमारा कोई भी उपाय, फिर से हमने कितनी प्रार्थना करी हो, है ना, कोई भी उपाय करा हो, दवाई ली हो, कुछ भी करा हो, कोई काम नहीं आएगा। कब, जब हम अपनी चलाते हैं, अपने हट पर बने रहते हैं, अपनी जिद को पूरा करते हैं, है ना। हाँ, अगर आपको जिद करनी है तो आत्मिक करो, नहीं मुझे आज तो वचन पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे आज चर्च जाना ही जाना है, हालेलुया। तो ये जब ये वचन नष्ट अचानक हो जाएगा, जैसे लिखा है, तो वहाँ अचानक आशीष भी आ जाएगी। जब हम अच्छे कामों में हट करते हैं, जब अच्छे कामों में परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, तो परमेश्वर की बड़ाई हो। लेकिन सुनो मेरी बात, कई बार परमेश्वर हमें अच्छे काम के लिए भी रोकता है, बेटा अभी वहाँ मत जा, है ना। जैसे प्रभु मुझे कहता है, बेटा आज वीडियो बाहर आना है, बाहर मत जा, जबकि अच्छा काम है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, और लोगों को संदेश जा रहा है, लेकिन प्रभु कहता नहीं अभी मत जा बाहर, है ना। मैं 2 बार पूछता हूँ अभी मत जा, लेकिन परमेश्वर डांटता तो कहता नहीं अब नहीं जाना बाहर, है ना। प्रभु ने क्लियर मना कर दिया, ठीक है। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है ना। कई बार परमेश्वर मुझे भेजता है, और ये हकीकत में कई बार जो हम अच्छा काम सोचते हैं उसके पीछे शैतान वहाँ पे खड़ा होता है, घात लगाए, खुदा हमें पहले बचा लेता है। तो यानी कि कुल मिला के ये, अगर खुदा हमें किसी बात को भी रोके, हमें वो नहीं करना है, डांट को सुनना है और वो अचानक नष्ट होने से हमें बचाना है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ आज की इस प्रार्थना को लेकर। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर हमने कभी भी हट करी हो तो उस हट से हमें बचाना, हमें जिद से बचाना पिता, हमें शैतान के और नष्ट होने से बचाना। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ वचन के द्वारा, तू हमें बुद्धि ज्ञान दे रहा, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।